हम्म। लिख लिए थे ना सारे फॉर्मूले। चलिए। लिखो भाई चलो। इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 x to the power 6। 5 into x to the power 6। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन के साथ क्यों देख रही थी तुम? बेटा मैंने बताया था कि अगर x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? n इंटू एक्स की पावर n-1 होगा। ठीक है। तो देखो बेटा ये 5 है, 5 को छोड़ो अलग क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाय dx। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं y डैश। ठीक है। चाहे मैं इसे ऐसे लिख दूं d अपॉन डी एक्स। y की जगह हम 5x की पावर 6 लिख सकते हैं ना। y 5x की पावर 6 ही तो है। तो बेटा ये 5 तो अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 6। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 6 इंटू x to the power 6 - 1। है ना। पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक घट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 6 इंटू x to the power 5। सो 5 इंटू 6 30x की पावर 5। ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट आगे चलो। ये हल्के मारे क्वेश्चन है, इनको आराम से नोट डाउन कर लो साथ के साथ ही। फिर हमारा y इज इक्वल टू 2 इंटू x की पावर 3/2। ठीक है। तो हमारा देखो मैं y डैश ही लिखूंगा डायरेक्ट। मैं ये तीनों चीजें नहीं लिखूंगा, 1 2 3। ठीक है। तो y डैश क्या हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स 2 इंटू x की पावर 3/2। ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू d अपॉन डी एक्स x की पावर 3/2। तो मेरा काम क्या है कि पावर को पहले लिख दो और पावर में से एक घटा दो, यही तो करता है ये डिफरेंशिएशन। 2 इंटू 3/2 और x की पावर 3/2 - 1। पावर में से एक घटाना ही तो है। तो कितना बचेगा? देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। तो 3 अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स कैसे आया भाई? 3/2 में 3/2 क्या होता है? 1.5 ही तो होता है। 1.5 - 1 कितना होता है? 1.5 में से एक गया, आधा बचा। तो पावर आधा मतलब रूट। ठीक है। इसका मतलब है 3 इंटू x to the power 1/2। चेक करके देख लेना। एलसीएम 2 आएगा। 3 - 2 कितना बचा? 1/2 ही तो यही बचा ना। तो यही तुम्हारा आंसर होगा। नोट डाउन हो गया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 6 x की पावर 4 6 x की पावर 4 -x³ इसका करना है। ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन यहां पर हमें किसका करना हो, दो टर्म्स हैं। ठीक है। एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो भी है, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो वैसे ही चला जाता है। अगर मैं कहना चाहूँ तो ये है कि अगर हमें d अपॉन डी एक्स किसका करना हो, a प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना हो। ए और बी यहाँ पर x वाले टर्म्स हैं।
ठीक है, जो भी है कांस्टेंट वाले जैसे भी है, वो ये फंक्शन है, और भी तो इसका मतलब है डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए प्लस माइनस जो भी साइन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सिक्स एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स की पावर थ्री, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स सिक्स इंटू एक्स टू द पावर फोर माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर थ्री। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिक्स पहले आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स क्यूब, फोर पहले और पावर में से एक घट जाएगा ना, फोर माइनस वन थ्री, तो फोर एक्स क्यूब। ठीक है, लिखने पे बाद में फोकस करना, पहले देख लो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही। इसका क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इसका आंसर या तो होगा ट्वेंटी फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, या फिर अगर ये थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एट एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर थ्री एक्स कॉमन लेते हैं तो दोनों लिख दो, दोनों ही सही है। देखो, इसको लिख लो, ये जरूरी है, इस चीज को लिख लो। अब एक और चीज देखो, डी अपॉन डी एक्स, और ये दो की मल्टीप्लाई है, फंक्शन क्या है, दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ए का डिफरेंशिएशन इनटू बी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शंस है तो उनकी ऐसी नहीं करनी है डिफरेंशिएशन, कि पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है। नाइन्थ की बुक छोड़ के चला गया मैं। ऐसे ही थर्ड वाला जो है, डी अपॉन डी एक्स, अगर दो फंक्शंस की डिवीजन है। ठीक है, हाँ लिखो, ये पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है ना फिर। बताऊंगा वो बाद में। ये भी इसके इक्वल नहीं होता, कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, ये भी नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आता है प्रोडक्ट रूल, इसके लिए आता है कोशेंट रूल। तो फिलहाल तुम ये समझ लो कि सिर्फ प्लस माइनस में ऐसे होता है कि अगर दो फंक्शंस या तीन फंक्शंस या दस फंक्शंस है तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। बट अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में तुमने लिखे हुए हैं दो फंक्शंस, तो उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उनके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन तुम खुद करके दिखाओगे मुझे जल्दी से, ठीक है। इसको मिटा दूंगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस टू एक्स माइनस सेवन।
हो गया। जिससे पूछूंगा वो बताएगा इसका आंसर। ठीक है। सबका हो गया। सार्थक जी। नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्या है कि जो तुमसे नहीं हुआ? तुम अगर पीछे वाले पैटर्न ही फॉलो करते तब भी ये क्वेश्चन हो जाता। इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो। भाई चलो मान सकते हैं इसका करने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है, लेकिन पहले दो में तो हो ही जाता। कार्तिक तुम बताओ। क्यों? रीजन क्या है? ऐसे मत करो यार। पल्लवी। अभी नहीं हुआ। सॉरी, 2√x माइनस 2x। अच्छा, ये बताएगा है। देखो, इसका डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका ये होगा, d/dx f(x) ऐसे लिख दो। चाहे ये लिखने के रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है। भाई जिसकी शादी हो जाती है जिस लड़की की, वो क्या होता है, सिंदूर लगाती है ना। बस वो रिप्रेजेंट करने का ही तो तरीका है, भाई ये शादी हो चुकी है। ठीक है। हालांकि साउथ में तो अनमैरिड लड़कियां भी सिंदूर लगाती हैं, पता है तुम्हें? लगाती हैं वहां पे। वहां पे सिंदूर लगा हुआ देख के ये नहीं समझने का कि इनकी शादी हो गई है। वो किसी पूजा वूजा में लगाती हैं। या इसको तुम इस तरह से लिख दो, सिंदूर ही लगा दो इसमें, f'(x) जैसे y' में लगाया था ना वहां पर। तो यहाँ पर एक बात बताओ, जब तुम, अभी बताया तुम्हें, जब प्लस माइनस में तो अलग अलग हो जाता है ना ये। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा भाई, ये अलग अलग कर दो इसको। अभी बताया ना कि अगर a और b प्लस या माइनस में है, तो a का डिफरेंशिएशन प्लस b का, या माइनस b का डिफरेंशिएशन, यही करना है। तो इसमें क्या करेंगे, d/dx 4 × x⁻1/2 का डिफरेंशिएशन, माइनस d/dx 2x का डिफरेंशिएशन, माइनस d/dx 7 का डिफरेंशिएशन। तो फिर क्या गड़बड़ाई? देखो, 4 तो पहले आ जाएगा, कांस्टेंट है। x⁻1/2 है, तो पावर पहले आ जाएगी। और पावर में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा? x⁻1/2 में से एक गया, कितना बचा? पल्लवी जी बताएंगे। अब मुझे इतनी तेज आवाज नहीं आती, थोड़ा स्लो बोलो। अरे बोलो। सोच लो। आधे में से एक गया, एक बचा माइनस का। 1/2 आधा ही तो होता है। हाँ फिर। अरे आधे में से एक जाएगा, कितना बचेगा? है जी। हाँ तो बताओ। जैसे एक में से दो जाता है, जैसे एक में से दो जाता है, 1 - 2 कितना होता है? -1 होता है। तो आधे में से एक गया तो कितना बचा? 1/2 -1 कितना होता है? अभी भी बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना 12th क्लास का, खत्म करो मैथ्स। कोई फायदा नहीं है। 1/2 माइनस हाफ 1, हाफ -1 यही तो होता है। तो तुमसे एलसीएम लेना नहीं आता?
अब बता दो। हाँ तो कर रही हो। अरे माइनस आधा नहीं बचेगा। टू एलसीएम आएगा तो टू से इसको डिवाइड करेंगे, वन इंटू वन कितना आया, माइनस हाफ नहीं आ गया। रोशन जी तुम भी बताओ जरा कुछ है। तो तुम तो वन बाय टू बोल रहे थे। तुमने बोला है टू रूट एक्स, बोला था ना इसने। ऐसे कैसे, क्या कुछ भी। टू एक्स का तुमने क्या होता है डिफरेंशिएशन, टू एक्स होता है। भाई कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा। और एक्स क्या है, एक्स की पावर वन है, तो वन पहले आएगी तो टू इंटू वन हो गया। और एक्स की पावर वन में से वन घटा दो तो एक्स की पावर वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स की पावर जीरो मतलब वन। और कांस्टेंट का जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो आंसर कितना आएगा, टू अपॉन रूट एक्स माइनस टू। भाई एक्स की पावर माइनस वन बाय टू है, अगर ये पॉजिटिव करनी है तो नीचे ले आओ ना उसे, रेसिप्रोकल कर दो ना। ये चीज पता है ना तुम्हें कि ए की पावर माइनस बी है तो ये होता है वन अपॉन ए की पावर बी। नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव करनी है तो स्थान उसका ऊपर नीचे चेंज कर दो। तो ये तो होना चाहिए था। मैं तो तुम्हें सोच रहा था कि यार कर दोगे तुम लोग। लिखो अगला क्वेश्चन। पांचवा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाई लिख देते हैं, वाई इज इक्वल टू एट इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस टू इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू, माइनस टू। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करें, जल्दी करके बताओ आंसर। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, इनके लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंशिएशन के ये ऐसे क्वेश्चन है, इनके लिए पेन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के कर दो। ओके, जिसका हो जाए शांत बैठा रहेगा, मैं बाकी मैं पूछ लूंगा। कितना है आंसर इसका, एनीवन। चलो देखो इधर भाई, y डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एट इंटू एक्स की पावर वन बाय टू प्लस टू इंटू एक्स की पावर माइनस टू है। तो एट बाहर, वही चीज लग जाएगी एलजेब्रा एडिशन में। जितना पेन चलाओगे उतना समझ में आएगा। अब इसका देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, एट बाहर आ गया, एक्स की पावर कितनी है वन बाय टू, तो वन बाय टू लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब पावर क्या कर दो, एक घटा दो वन बाय टू में से, एक ही तो घटाना होता है डिफरेंशिएशन में। इसका क्या होगा भाई, टू इंटू माइनस टू आ जाएगा, पावर माइनस टू है ना, और एक्स की पावर माइनस टू में से एक घटा दो, बस। टू फोर जाए एट, तो ये हो जाएगा फोर अपॉन रूट एक्स प्लस माइनस माइनस फोर एक्स की पावर माइनस थ्री, या फोर अपॉन एक्स क्यूब, पावर पॉजिटिव लिखनी हो तो नीचे एक्स क्यूब लिख दो। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन।
3y² प्लस 7z की पावर 6। नहीं रुको, बताओ। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5z² प्लस 13 p की पावर 6। और इसको लिखना है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तेरह चिंग 78, कहीं से पकौड़ियों की महक आ रही है ना? पकौड़ी, पकौड़ी बन रही है, पता नहीं, हो सकता है कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया हो। 5 × z² प्लस 13 p की पावर 6। हाँ वो चेंज कर दिया हमने। 12th करेंगे, कल कर लेंगे 12th, कल से स्टार्ट किया। अरे इनकी बहुत दिन से क्लास नहीं होती, मगर चलो ले लेते हैं। हाँ जी, क्या है इसका आंसर? कौन बताएगा? सॉरी, बहुत बढ़िया। तुम बताओ। देखो dy/dx इज इक्वल टू, सॉरी, x। तो ये क्या हो जाएगा? tan z। छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। इसमें मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पर 5z² का डिफरेंशिएशन 10z नहीं होगा, क्योंकि अगर x होता तो 10x होता। विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू z तो कर नहीं रहे, या तो विद रेस्पेक्ट टू z लिखा होता वहां पर, तब हम उसको 10z लिखते। तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी होता है। dy/y' का मतलब होता है dy/dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। लास्ट क्लास में बताया था ना, dy/dx का मतलब क्या होता है? y का डिफरेंस, तुम क्या हाँ हाँ कर रहे हो, तुम तो थे भी नहीं। y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। तो यहाँ पर सब जगह x था, तो वहां पर ये सारे फॉर्मूले लग गए, लेकिन यहाँ पर x था नहीं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? वो कैसे करेंगे बताऊंगा तुम्हें आगे। आई होप अब इस तरह के कोई क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, है ना? चलिए, एक क्वेश्चन कर लो तब तक, कुछ नहीं है तो ये कर ही लो। y इज इक्वल टू,
2x - 1 4x + 3 y = 2x - 1 into 4x + 3 y प्रोडक्ट रूल। एक और काम हो सकता है ना भाई, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो तुम इनकी। हाँ देख लो क्या होता है, मल्टीप्लाई करके क्या बनता है। अरे अपने पे फोकस रखो ना, दूसरे पे क्या फोकस कर रहे हो। जो लग रहा है तुम्हें आज ये बहुत तेजी से कर रहा है, क्या पता कल तुम इससे भी ज्यादा तेजी से करो, अगर खुद पे फोकस रखोगे तो। अपना करो ना यार, पेन चेंज करने पे तो पूरा फोकस है। नाखून छील ले, क्वेश्चन भी कर लो, मल्टीप्लाई तो करो। अबे एक बात बताओ, तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए अलग से पेज चाहिए क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए। साफ सुथरा नहीं चाहिए मुझे। मैथ्स में साफ सुथरा क्या देखते हो, घोड़े के पैर हमेशा गंदे होते हैं, समझे। घोड़े का काम क्या होता है, भागना होता है ना। तो जो चीज सबसे ज्यादा यूज में होती है वो अच्छी नहीं दिखती है। बोलते हैं ना, जिसकी नोटबुक जो है या बुक ज्यादा साफ सुथरी दिखे ना, इसका मतलब ये समझ लो कि वो पढ़ा वढ़ा नहीं है, टाइम पास ही किया है। हाँ जी। 8x² + 2x। ओके, बहुत बढ़िया। तो y कितना है हमारा, 8x² + 2x - 3, यही है। ठीक है, बस अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx = ये कितना हो जाएगा 16x, और ये कितना हो जाएगा 2। 3 का तो 0 हो जाएगा। समझ में आया पल्लवी। 2 पहले आएगा, 8 × 2 = 16, एक माइनस कर देंगे तो x⁻1, और x है तो x का 2x का क्या होगा, x⁻1 है तो 1 पहले आएगा, तो 2 × 1 2, और x⁻1 में से एक घटा दो तो 1 - 1 0, तो x⁻0 मतलब 1। तो ये इसका आ जाएगा 2। 2 × 1 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x² का 2x होता है, x³ का 3x² होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम प्रोडक्ट रूल पे। ठीक है, देखो, अगर दो फंक्शन है f(x) और g(x), मतलब नाम है, दो फंक्शंस है जिनमें वेरिएबल x है, f(x) और दूसरे का नाम g(x), और इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, f(x) इंटू g(x) का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता, एक बार पहले वाले को ऐसे ही रख दो, चाहे f(x) को ऐसे लिख दो, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, पहले वाले को ऐसे ही रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस अब दूसरे वाले को ऐसे ही रखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, बस यही है हमारा प्रोडक्ट रूल। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर हमें एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, उनका दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो u को लिख दो और v का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस v को लिख दो और u का कर दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका और इसका मतलब सेम। ये छोटा लिखने का तरीका है, वो बड़ा लिखने का तरीका है। ठीक है,
अब लास्ट स्लाइड में हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक? क्या क्वेश्चन था हमारा? 2x-1 4x+3। 2x-1 4x-3। देखो, या तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट रूल भी तो लगा सकते हो। एक फंक्शन ये हो गया 2x-1, दूसरा फंक्शन ये हो गया 4x+3। ये दोनों प्रोडक्ट है ना इन दोनों का, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसको तुम मान सकते हो u, और ये हो गया v, ठीक है। तो y डैश क्या हो जाएगा? u इंटू v डैश। तो u कितना है? 2x-1, और इसका डिफरेंशिएशन 4x+3, u इंटू v डैश हो गया। प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही लिख दो, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x-1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? 4x का होगा 4, 4x का 4 होगा ना। x तो खत्म ही हो जाता है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो 4 तो बाहर आ गया, तो 4x का तो 4 होगा ना, 3x का 3 होता है, 5x का 5 होता है, 7x का 7 होता है। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो जो कांस्टेंट, जो भी उसका कोफिशिएंट होता है वही होता है। तो 4 आ गया। 3 का कितना होगा? कांस्टेंट है ना 3, वेरिएबल तो है नहीं इसमें, 0। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा? 2x का डिफरेंशिएशन 2, और 1 का 0, मल्टीप्लाई कर दो। 8x-4, और इसमें कितना होगा? +8x+6, ठीक है। तो 8x और 8x 16x+2, यही था आंसर। तो यही था ना पिछला वाला भी। हम्म। अच्छा, थम जाओ, करवा देंगे सबको। आज ही खत्म कर लो सब कुछ, एक दिन में खत्म करके। कितने नंबर आए तुम्हारे? सबको बताओ, क्लास को। अरे बताओ तो सही। अरे नहीं, प्लीज। नहीं, बताओ तो सही पूरी क्लास को। नेशन वांट्स टू नो। अरे जाओ, टॉप मारा तुमने। डिफरेंशिएशन इजी है, इजी तो है, बट ऐसे मत करो कि अभी काम खत्म करो एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन दिख जाए यार। चलो ये लिख लो तब तक। y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू एक्स, या e की पावर x ही लिख लो, 2 भी मत लिखो। e टू द पावर x इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो।
सॉरी, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बस। क्या एक्स? एक्स का तुम्हें नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या होता है? भाई एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर, पावर यहां ले आओ और 1 - 1, तो 1 × x की पावर 0। क्या है बताओ इसका आंसर? बहुत बढ़िया। गलत है। क्या है इसका आंसर, बताएगा कोई? तुम में से बताओ। ई की पावर एक्स है? ये क्या था? मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम बोल रहे हो मैंने आज आलू की सब्जी खाई है। क्या मतलब इस चीज का? अरे प्रोडक्ट रूल लगाओ ना इसमें। ई की पावर एक्स एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन एक्स, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन ही तो है। फंक्शन बोले तो जिसमें एक्स आ जाए वो फंक्शन है। नहीं भी है तब भी है वैसे तो। अरे मैं क्या कर रहा था? प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा है तुमसे? ये यू हो गया, ये वी हो गया। तो वाई डैश क्या होगा? यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। तो यू कितना है? ई की पावर एक्स। वी डैश क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1। या लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाद में। डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी कितना है? एक्स। यू का डिफरेंशिएशन, यू क्या है? ई की पावर एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है। और यहां पर क्या है? एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? ई की पावर एक्स। तो क्या बचा? ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो यहां से ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 1। खत्म कहानी। देखो भाई, अब होता है एक चेन रूल। चेन रूल कैसे होता है समझोगे? देखो इधर। जैसे चेन रूल के पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट रूल पता है तुम्हें सबको इसके। अभी ऐसे नहीं ये खत्म हो गया, अब इसका यूज भी होगा आगे दूसरे तरीके में, जैसे चेन रूल में यूज होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन रूल में भी यूज हो सकता है। चलिए चेन रूल में क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं सबसे इजी। y है e की पावर x, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x। लेकिन यहां पर e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x ना होके e की पावर साइन x है। ठीक है। तो पहले तो हम क्या बोलेंगे इसको? लेट साइन x इज इक्वल टू क्या ले? u ले लेते हैं। ठीक है।
एक फंक्शन तो ये हो गया। और v क्या है? e की पावर x कह सकते हो तुम। दो फंक्शन हो गए इसमें। ठीक है। या मैथ्स वाले कौन कौन से हैं? एक दो तीन चार। तुम भी नहीं हो। तुम एक ही है ना बायो का तो यहाँ पे बस। एक बात बताओ मुझे, e की पावर साइन एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, e की पावर x का आसानी से e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर साइन x है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो e की पावर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो जब हम y डैश करेंगे तो ये इसका फॉर्म आंसर हो जाएगा e की पावर साइन x। ठीक। लेकिन यहां पर खत्म नहीं हो जाना। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का भी आगे डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है एक्स का। ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अभी चीजें टेंशन मत लो, थोड़ा और देखो आगे। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन ए एक्स प्लस बी। सॉरी, ई नहीं है, ये है। इसका बताओ क्या होगा? साइन ए एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लेकिन यहां पर साइन एक्स नहीं है, साइन ए एक्स प्लस बी है। तो पहले तो हम साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू कोस एक्स की जगह क्या होगा? ए एक्स प्लस बी होगा। लेकिन अब यहां पर x की जगह ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए होगा। बात समझ में आ गई? बी, देखो ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। तो बी का तो जीरो हो जाएगा, ए एक्स का ए होगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है तो ये भी कांस्टेंट, बट ए एक्स का तो ए ही होगा ना। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन ए एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y डैश इज इक्वल टू ई की पावर साइन ए एक्स प्लस बी। पहले तो e की पावर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x, तो e की पावर साइन ए एक्स प्लस बी आ गया। सार्थक इधर देखेंगे, लिखेंगे नहीं, लिखने के लिए टाइम मिलेगा। अब साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये चेन चलती आ रही है। ठीक है। तो जब तक हम x पे नहीं पहुंच जाएंगे ना, हम रुकेंगे नहीं। अभी तो हमने e की पावर साइन x का किया है, साइन ए एक्स प्लस बी का। अब साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा? कोस ए एक्स प्लस बी। साइन का हो चुका है, लेकिन अब ए एक्स प्लस बी का भी तो बचा है, इंटू ए। ठीक है। रुको जरा, इस तरह के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो। जैसे अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो पहले बहुत ही बेसिक तरीके से हम कर देते हैं। सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स, क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है? होता है ना। तो इसका मतलब है कि ये हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं? एक्स आ रहा है ना, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाओ पहले। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा?
सॉरी, तो क्या आएगा यहाँ पर? वाई डैश, देखो टू बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स की पावर जो पहले टू थी उसमें से एक घट जाएगी, तो साइन एक्स की पावर वन बची, तो साइन एक्स हो गया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, साइन एक्स का कोस एक्स। क्या होता है ये? टू साइन इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन टू एक्स। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? साइन टू एक्स का फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन टू एक्स, या फिर हम टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। कहां पर? हाँ, तो हमने साइन एक्स को वो माना है वेरिएबल, साइन एक्स को वेरिएबल माना है, तो वेरिएबल की पावर है, तो क्या है वहां पर? टू। तो लगाएंगे टू इंटू साइन एक्स हो गया, लेकिन वेरिएबल एक्स थोड़ी है, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का भी करने करेंगे, क्या आएगा? कोस एक्स। ठीक है, बात खत्म। धीरे धीरे आएगी, एकदम से ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अभी जो कर रहे हैं उसको बस प्रैक्टिस करते रहो। अभी देखो अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखो जरा। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? अच्छा, कोस टू एक्स क्या होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है जी, यही होता है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले से तो साइन टू साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? वन माइनस कोस टू एक्स होगा। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? वन माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा? इधर वाले का डिफरेंशिएशन देखो, नीचे तो टू कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं बाहर ले ले रहा हूं, वन बाय टू, और डी अपॉन डी एक्स, वन माइनस कोस टू एक्स का करना है मुझे। ठीक है जी, कोस टू एक्स का करना है। अब एक बार बताओ, वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, बहुत बढ़िया। माइनस कोस टू एक्स का क्या होगा? पहले तो कोस एक्स का देखो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बहुत बढ़िया। तो माइनस साइन टू एक्स आएगा। अब टू एक्स का करोगे तो टू एक्स का टू होता है, इंटू टू। तो यहां पर एक बात हो, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वन बाय टू, टू साइन टू एक्स, टू से टू कैंसल, तो क्या बचा? साइन, यही है। ठीक है, तो फॉर्मूले अच्छे से अगर याद होंगे तो ही क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, चलो अगला और देता हूं मैं तुम्हें। ई की पावर, ये थोड़ा और बड़े लेवल का क्वेश्चन है। ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। बेटा नोट्स बनाओ सही से, कार्तिक। बायो है, आई नो, बट फिर भी। ये डिफरेंशिएशन लंबा चलेगा तुम्हारा। क्यों? महीने नहीं, मतलब मुझे लगता है कि तीन चार क्लास तो चलना चाहिए, तभी तो कुछ समझ में आएगा। कम से कम 100 क्वेश्चन तो होने चाहिए, या नहीं? देखो भाई, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या लगेगा? ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला। ई की पावर एक्स का फंक्शन है, तो ई की पावर एक्स की जगह क्या है? एक्स इंटू साइन एक्स। तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स।
क्योंकि ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर एक्स। लेकिन अभी एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन। एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाता है, इसलिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स इंटू वन, मतलब ई की पावर एक्स ही आता है। ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टू एक्स। ठीक है, यही तो किया है पीछे। यहां पर क्या है? ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो हमने लिख दिया ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। बट एक्स इंटू साइन एक्स का भी तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका? अब ये देखो प्रोडक्ट है एक्स का और साइन एक्स का। e की पावर x इंटू साइन एक्स और फिर होगा इंटू x cos x फिर इंटू साइन एक्स। हाँ, तो इसका मतलब यह है हमें एक बार एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। यही तो मतलब है। यस और नो? चेन रूल में तो यही होता है ना। तो यहां पर भी तो यही किया था। ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कर दिया टू एक्स। तो यहां पर भी ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं भाई? फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ये मान लो, ये सेकंड मान लो, ये यू भी मान लो। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos एक्स। प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन। तो बस ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, और अंदर क्या आएगा? एक्स cos एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है जी। लिखो, क्वेश्चंस लिख लो।
बस 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखते हैं कौन करके लाके आता है। और एक तरीके से नहीं होते, कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, ये 8 क्वेश्चंस करके लेकर आओ। लेट्स सी।